आरबीएससी हिंदी ज्ञान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम कक्षा 8 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कवि निराला कृत ध्वनि कविता के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को अपने जीवन में प्राप्त यौवनावस्था के उत्साह, जीवन जीने की भावना, कर्मनिष्ठता, दूसरों के कल्याण की भावना निहित रहने के कारण यह विश्वास है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? यहाँ फूलों से कवि का तात्पर्य नवयुवकों से है। जिस प्रकार पुष्प पल्लवित होकर संपूर्ण वातावरण को अपनी सुगंधी एवं सरसता से परिपूर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कवि का यह मानना है कि नवयुवक रूपी वे पुष्प जो आलस्यता से युक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में उत्साह रूपी अमृत का संचार कर देगा। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? कवि नवयुवक रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए अपनी कोमल कल्पनाओं के हाथ उन पर फेरना चाहता है, अर्थात उन्हें लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखलाकर उन्हें नव जीवन देना चाहता है। कविता से आगे प्रश्न 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है, वृक्ष नवीन पत्ते धारण करते हैं, लताओं पर कोमल कलियां खिलने लगती हैं, खेतों में सरसों के पुष्प खिल जाते हैं, कोयल अपनी मधुर कूक में मादक स्वर लहरी उत्पन्न करती है, भ्रमर कलियों और पुष्पों पर किसी संगीतकार की भांति गुंजार करने लगते हैं। प्रश्न 2, ध्वनि शीर्षक कविता हमें क्या संदेश देती है? ध्वनि शीर्षक कविता के माध्यम से कवि निराला ने यह संदेश देने का प्रयास किया है, जिस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन होने पर चारों ओर प्रसन्नता, उमंग, उत्साह, आनंद प्रकृति के माध्यम से दिखाई देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों द्वारा स्वार्थ भावना से परे रहकर दूसरों का हित करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।